गलत अभी रास्ते तक में। आप हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही घूम रहे हो। अगर ये 1500 साल भी घूमते रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अपनी आंख बराबर है कि भी पैसे कमाने हैं, नो डाउट। पर उनको भी पैसे कमाने हैं, उनको भी घर पे जवाब देना है। तुम्हारा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ कालिया? तो कालिया ऐसे ही बैठा है हम्म क्या? कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है? हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, वो सब बढ़िया है, बढ़िया तो ठीक है, पर घर पे क्या लाया है बता। तो वहां जवाब देना पड़ता है। तो वो जवाब कैसे दे सशक्त? वो जवाबदारी संस्था की है जहाँ वो काम करते हैं। हम्म और संस्था में कौन बैठते हैं? लीडर। और जो लोग हैं, तो लीडर कौन है ये कौन तय करेगा? जो टॉप मैनेजमेंट में बैठते हैं, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, ओनर है, पार्टनर है, ये लोग तय करते हैं। हम्म जब उनकी दृष्टि ही क्लियर नहीं है, होलिस्टिक नहीं है। और ये पूरी टीम की जो विधि है, टेंशन को क्लैरिटी में बदलने की विधि है। टेंशन होगा नहीं तो, टेंशन को आप 4T में बदल दो तो 5T हो जाएंगे। एक पहले टी, अगर आपको 4T नहीं क्लियर है तो आपका T फॉर टेंशन हो जाएगा। अब हम्म टेंशन हटाना है और क्लैरिटी में जाना है तो 4T पकड़ना पड़ेगा। 4T का मतलब क्या हुआ? टारगेट क्या है, बिफोर आफ्टर क्या अचीव करना चाहते हो। बिफोर हम्म आफ्टर देखने के लिए, क्योंकि बिफोर आफ्टर में, अब यहाँ बिफोर आफ्टर के लिए भगवान का दूसरा सिद्धांत समझ में आता है कि आप अरिहंत हो गए। अरिहंत होने के बाद भी 100% नहीं है, बोलो अभी। 100% तो सिद्धाणम ही है, नमो सिद्धाणम। हम्म। 99.999999 कैरेट का गोल्ड है, बिस्किट है वो, अरिहंत। तो साधारणतया क्योंकि उसको मेजर करने का कोई साधन ही नहीं है और ऊपर, तो फिर 100 ही है। और क्या है? अरिहंत को आप क्या मेजर करोगे? कौन मेजर करेगा? पहले उसकी अपनी औकात देखनी पड़ेगी, फिर मेजर करने जाना पड़ेगा। अरिहंत को मेजर हम्म करने जाओगे तो अपनी औकात पहले देखनी पड़ेगी कि तुम्हारी औकात भी देखनी है। उसका मेजरमेंट ही नहीं बना भाई। तो मेजरमेंट नहीं बना तो फिर 100 ही है, और क्या मान लेने का? हम्म जिसका वर्नियर ही नहीं है, माइक्रोमीटर ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो बिफोर आफ्टर में सबसे बड़ी बात जो है, अंकों की है, डेटा की है। नीदर इट इज जीरो नॉर इट इज 100। एनी वन, एनी टाइम, एनी बिजनेस, एनीथिंग, यू आर ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 100। 1 लाख फीट से किसी आदमी को गिरा दें तो मर जाएगा, गारंटी है क्या? हो सकता है कि बच भी जाए। 100% मर जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। और हर जगह अपन काम करेंगे तो 0% ही होगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो हो ही जाता है। तो आप कहाँ खड़े हो, नंबर पता होना चाहिए। इसलिए भगवान ने व्यवस्था दी गुण स्थान की। आप कैलिब्रेट कर पाओ कि अपन कहाँ खड़े हैं अध्यात्म में। वैसे हम्म ही बिजनेस में आपके पास नंबर होने चाहिए। नंबर से पता चलता है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, रिलेटिव प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। 1 रुपया लगाया और 1 रुपया कमाया, 100 रुपया लगाया और 1 रुपया कमाया, वो रिलेटिव प्रॉफिट है। 1 रुपया दोनों में बराबर है, बट 1 रुपया लगावे और 1 रुपया कमावे, वो ज़्यादा बढ़िया ना, बजाय कि 100 रुपया लगावे और 1 रुपया कमावे। ये भी गणना नहीं पता है, बहुत कम लोगों को ये पता होती है। कंपनियां 5 लेवल पे चलती है। एक लेवल ये है कि सैलरी भी नहीं टाइम पे कर पा रहे हैं। दूसरा लेवल ये है कि सैलरी टाइम पे कर पा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। नहीं, प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हैं, सैलरी टाइम पे कर पा रहे हैं कि पुराना कुछ पड़ा हुआ पैसे वो निकाल निकाल के दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जो पुराना कमाया हुआ है जिंदगी भर, तो आदमी वहां से सैलरी कर लेता है। तीसरा लेवल है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कम ज़्यादा दे रहे हैं, बट कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी होता नहीं होता है, किस महीने में हो जाता नहीं हो जाता ऐसा। हम्म चौथा लेवल है प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। और पांचवा लेवल है कि प्रॉफिट उसका, रिलेटिव प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम लगा करके ज़्यादा निकाल लेता है। उसके पीछे भी राज ये है कि जब जब आदमी सॉफ्ट में उतरता है तब ये ज़्यादा होता है, और जब जब सिर्फ हार्ड में होता है तो ये नहीं होता है। हार्ड का मतलब शरीर, सॉफ्ट का मतलब आत्मा। हम्म ऐसे ही बिजनेस में हार्ड का मतलब, जब प्रोडक्ट दे रहे हो वो हार्ड है, और उसके साथ जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस है। अब उसका खाना बहुत बढ़िया है,
लेकिन वेटर ढंग से बात नहीं करता है, मक्खियां भिन भिना रही है, तो आदमी कोई आके अच्छा पाव भाजी हो तो भी नहीं खाएगा। हम्म। हाँ कि ना? बिल्कुल। हम्म। सर्विस इज दी सर्विस। अब ये सर्विस को आप देखो तो जो पैसा है, उस पैसे का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। हम्म। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन करने का एकमात्र तरीका है वो सर्विस है। और सर्विस का मतलब क्या है? सेवा। सेवा का मतलब क्या है? सेव। सेव का मतलब वह, ए मतलब ही, वह ही भगवान है। कौन? जो ग्राहक है। सेवा का मतलब जब समझ में आ जाए ना तो आदमी को बात ही कुछ अलग हो जाए। अब वहाँ अगर ग्राहक किसी को भगवान दिखे तो क्या सेवा करेगा बताइए आप, किस लेवल की सेवा करेगा? अब वहां सम्यक दृष्टि है, सामने उसको ग्राहक नहीं दिख रहा है, उसको परोपकारी दिख रहा है, ड्राइवर नहीं दिख रहा है, उसको उपकारी दिख रहा है कि इसका कितना उपकार है भाई। तो वो सेवा किस भाव से करेगा बोलिए? और उस भाव से अगर सेवा करेगा, वो भाव अगर है सामने, तो क्या भगवान को गंदगी में बिठाएगा? हाइजीन करेगा कि नहीं करेगा? तो विवेक किसको बोलते हैं? उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि राम का घर कहाँ है? श्याम के सामने। और श्याम का घर कहाँ है? कि राम के सामने। कि दोनों कहाँ है? कि आमने सामने। बराबर। तो एड्रेस मिला? सही है। क्यों? राम का घर तो मैंने बता दिया है श्याम के सामने, श्याम का घर मैंने बता दिया राम के सामने। तो हाँ। दोनों कहाँ है? कि आमने सामने। हाँ, तो एड्रेस मिला ही तो नहीं। धर्म क्या है? विवेक। और विवेक क्या है? धर्म। बराबर है ना? ऐसे ही लगता है बराबर पूरा। बराबर। तो अभी एड्रेस किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे? दूसरा एक और भी किस्सा है। बोला 1 किलो मावा दे दो। अ, हम्म। ठीक है, मावा दे दिया। कि वो एक काम करो यार, मावा आप रख लो, मावा के बदले मुझे घेवर दे दो। बराबर। फिर घेवर का दिमाग बदल गया। एक काम करो, तुम घेवर ले लो और ये मुझे जलेबी दे दो 1 किलो। हम्म। वो जलेबी लेके निकल पड़ा। तो दुकानदार ने बोला पैसे? बोला जलेबी तो हम्म। मैंने घेवर के बदले ली। बोला घेवर? बराबर। घेवर मैंने मावा के बदले ली। ये मावा? मावा तो मैंने लिया ही नहीं। बराबर। ऐसा कभी कभी शून्यता आ जाती है। वो शून्यता नहीं रहे और धर्म हम पकड़े, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ बट है ना? बराबर है। विवेक विवेक भाई सही है। विनय, विनय का मतलब क्या है? जैसे नमन करना, वंदन नमन करना, करना। बड़े आए तो उनको धोख देना, यही विनय है। विनय क्या है? यही है। विनय। हाँ, तो यहाँ से शुरुआत होती है। बिल्कुल विनय है कि अगर मान लो गुरुजी आए घर पे, महाराज साहब आए, और आप मतलब पिताजी तो वहाँ धोख दे रहे हैं और बेटा बैठा है साइड में कुर्सी पे, तो ये अविवेक है, अविनय है। है विनय। बराबर है? बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो है ना, ये धर्म है, ये शुरुआती कदम है। ये ऐसा अपन धर्म करेंगे तो उसकी क्या हालत होती है? उसका ये है कि समझो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है और हम्म। प्लेटफॉर्म पे चलता रहता है और ट्रेन में नहीं बैठ पाता है, वैसी हालत हो जाती है। सही है। ट्रेन में कभी नहीं बैठता है वो। उसको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ही धर्म है। क्यों धर्म लगता है? वो बात सही है, क्योंकि यहीं से लोग बैठते हैं। बराबर। तो वो भी तो वो, लेकिन उसको ट्रेन का अंदाजा नहीं है। वो प्लेटफॉर्म को ही ट्रेन समझता है। ऐसी हालत में बहुत सारे लोग अभी धर्म में धार्मिक हो रहे हैं, उनको धर्म पता ही नहीं है। सही बात। तो हम धर्म पता करने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। जैसे भी आपने बोला विनय, विनय का बहुत बड़ा एक अर्थ है। नय का मतलब होता है नयन, आंखें। आंखें में जो सबसे पहले भगवान ने बताया दर्शन। दर्शन और ज्ञान बोलते हैं, तो दर्शन में क्या मतलब क्या है? आंख। आंख से दर्शन होता है, किससे होता है? कान से होता है। आँख से। आँख से। आँख से। तो जिसके आंखें खुली, खुल गई, उनको विनय आ जाएगा, और आंखें बंद है तो नहीं आएगा। ये विनय का मतलब, ये शायद मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा। पिंकी जी, सुना है कभी? हाँ, ये नहीं सुना। हाँ, तो इसलिए अभी आप धीरे धीरे हमारे 10 मिनट में साथ में हो जाओगे, क्योंकि हमने ये सुना है और हमें ये बहुत मतलब भगवान की और गुरुदेव की और शासन की कृपा है। तो ये कृपा आपके भी ले लो थोड़ी, तो मजा आ जाएगा। और प्लेटफॉर्म बराबर। से एक कदम ही दूर है, ट्रेन में बैठ जाओगे आप बस, और क्या है? सही प्लेटफॉर्म बात। पे आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी भीड़ भड़क, ट्रैफिक जाम में आदमी निकल के प्लेटफॉर्म पे आता है। प्लेटफॉर्म पे आना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है।
अब प्लेटफॉर्म पे आए और जिंदगी भर प्लेटफॉर्म पे रहे और ट्रेन में नहीं बैठे, और वो यात्रा जो हाया खाओ ना, हाया शांतिलाल जी चौड़िया साहब, हाया हाँ नहीं हाँ खाओ हाँ बच्चा, हाया ना खाओ। हाँ, वो आया तो खाया था। ठेठ ठेठ को चलियो ले आई। अब हाया खाने में तो बस में बैठना पड़ा है। हाँ। हाँ? नहीं तो वह वटिस वहीं खड़ा है। तो दर्शन में क्या होता है कि आदमी देखता है और देखता है कि क्या है, नए क्या है, विनय क्या है, प्रमाण क्या है। बहुत, ये तो बड़े बड़े कुछ शब्द है, वो अपन बाद में लेंगे। बहुत छोटी बात में अपन उसको समझना चाहते हैं कि नए देखा तो क्या देखा, कि आप कौन है, कि पिंकी जी है, ये शांतिलाल जी है। शांतिलाल जी कौन है? अब शांतिलाल जी को ही मैं पूछ लूं तो थोड़ा ज्ञान गहराई में जाना पड़ता है। तो शांतिलाल जी का अगर कोई पूछ ले कि पाँव उसका शांतिलाल जी है कि उसका मुंह शांतिलाल जी है, तो क्या वो बताएंगे? तो तो मुंह मुंह से ही मालूम पड़ेगा। मुंह से पाँव से नहीं पता चलता ना। पाँव से नहीं पड़ेगा। तो आधा हिस्सा भी चला गया और आधा रह गया, ठीक है। सही 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 है। अ, तो ये मुंह ही से ही पता चलेगा। और इसी मुंह को अगर अपन समझते हैं कि शांतिलाल जी है या मिश्री लाल जी है, वॉटएवर, तो यही अगर मिश्री लाल जी है, समझोगे नाक नक्श उनके ऐसे हैं, वो मिश्री लाल जी है। फिर उनको जला दिया जाता है। अच्छा। जला दिया जाता है तो राख में क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो नाक नक्श कुछ मिलता है? नहीं मिलता। तो क्यों जला दिया? पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आदमी ये सवाल ही नहीं पूछता है कि जो मैं हूँ इतना बढ़िया हूँ, तो मेरे को जलाया क्यों? और जलाने में कौन चाहिए? उनके बेटा ही चाहिए, दूसरा को कोई नहीं जला सकता। तो ये प्रश्न जब अपन पूछते हैं ना, तो वो थोड़ा गहराई में जाते हैं। तो दर्शन से गहराई में जाने का मतलब है ज्ञान। ऊपर ऊपर से देखते हैं वो, उसका नाम है दर्शन। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा, ये मेरे आंखें हैं, ये मेरा हाथ है, नाक नक्श है, ये गोरा है, नाटा है, काला है, पुरुष है, स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये ड्राइवर है, ये एमडी है। ये सब कहाँ से दिखते हैं? ऊपर ऊपर से दिखते हैं। थोड़ा सही। गहराई से देखेंगे तो क्या दिखेगा? अभी वो क्यों जलाते हैं, पहली बात तो किसी को ये सवाल क्या उठता नहीं है। तो श्रीमद राजचंद्र ने 5 साल का बच्चा था, अच्छा। उसको बोला कि यार ये जो सेठ अमोलक चंद है वो मर गए। तो बच्चे को जिज्ञासा हुई, हमारी ये सारी जिज्ञासाएं मर गई हमारी, हमको हमको ये प्रश्न ही नहीं आता है। तो उस बच्चे ने पूछ लिया कि ये मर गए क्या होता है। अब आपको भी पूछ ले मर गए क्या होता था, आप क्या बोलोगे शांतिलाल जी बापना साहब? बस इस संसार से चले गए। तो संसार से चले गए, तो बच्चे की जिज्ञासा हुई, आपको तो आपने मान लिया। तो वो हाँ। तो बोलता है यार चले कैसे गए, इतने बड़े आदमी है, ऐसे जा ही नहीं सकते। सही बात है। और नहीं, फिर वो बोला कि मर गया मतलब इसको, फिर वो उसको बोल नहीं पाया तो बोला इसको जलाएंगे, मरने का मतलब इसको हम्म। जलाएंगे। तो फिर और हम्म। उसको आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े आदमी को जला क्यों रहे, बराबर सही है। क्यों जला रहे इतने बड़े आदमी को? तो हम्म। बच्चा माना नहीं वो, और पीछे पीछे देखने गया तो वास्तव में जला रहे हैं उसको। सही है। तब उस टाइम पे उसको ये समझ आ गया कि जो जला रहे हैं वो कोई अलग है, और जो जो नहीं जलने वाला है वो निकल गया, इसलिए इसको जला रहे हैं। तो जीव और अजीव का भेद समझ में आ गया, शरीर और सही है। आत्मा का भेद समझ में आ गया। तो जितनी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं हैं, और वो सारे धर्म ध्यान बोल सकते हैं, बट धर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं लेकिन रेल नहीं है। बराबर। तो आपको ट्रेन का आइडिया नहीं है, एड्रेस नहीं पता है, इसलिए पूछा विवेक क्या है। विवेक का मतलब होता है कि अलग अलग कर देना, शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना, समझना और देखना। ये आपका विवेक है। जब जब अगर आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे तो विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब ही यही है। पिंकी जी, विवेक का मतलब क्या है? हाँ, यही मतलब है आप जो बोल रहे हैं। तो वापस से बोलो ना। अच्छे और बुरे का समझ होना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जीव है, ये अजीव है, ये शरीर है, ये आत्मा है। ये बराबर। जो आप अलग अलग कर पाते हैं उसका नाम है भेद विज्ञान, उसका नाम है विवेक। उसका नाम, ये लोगों को विवेक बहुत बोलते हैं लेकिन विवेक का मतलब नहीं पता है। विवेक का यही मतलब है अच्छे बुरे का डिफरेंशिएशन कर देने का। डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? उनको लक्षणों से।
लक्षण का मतलब आपके सामने दूध रख दिया और दही रख दिया, अब आप भेद करो दूध कौन सा और दही कौन सा, कैसे बताओगे? वो तो कैसे बताओगे? टेस्ट करके या फिर दही हाँ, जमा हुआ देखने रहेगा, में तो दूध देखो, देखने में व्हाइट तो दोनों व्हाइट दिख रहे, दोनों वाइट वहां दिख से रहा भेद नहीं होगा। है। फिर क्या हाँ, देखेंगे, जो गाढ़ा है और जो पतला हाँ। है उससे पता चलता है। गाढ़ा जो दही है, पतला जो दूध है। हाँ, फिर खट्टा है और थोड़ा थोड़ा खट्टा है और तो खट्टा नहीं है उससे पता चलता है। ऐसे दूध ही और दही। जीव अजीव के लक्षण अलग है। अजीव में क्या है, दर्शन और ज्ञान नाम का गुण नहीं है। अजीव पदार्थ कोई है, मान लो प्लास्टिक है, लोहा है, कॉपर है, उसमें देखने जानने की शक्ति नहीं है। मैं आपको ही पूछ लूं, और अजीव का क्या अंतर है, बता सकते हैं क्या? जीव और अजीव का क्या अंतर है? जीव किसको बोलते हैं, अजीव किसको बोलते हैं? ये अंतर नहीं पता है मतलब विवेक नहीं है, और वे अंतर पता मतलब विवेक है। अंतर पता होते ही आदमी अंतर्यामी हो जाता है। सही बात है। और पता अंतर नहीं। नहीं पता तो बार बार घूमता रहता है। तो महावीर स्वामी अंतर्यामी क्यों हो गए थे कि उनको अंतर पता चल गया। जिसको अंतर नहीं पता वो विवेक भी नहीं पता चलेगा। तो राम का अगर श्याम के सामने, श्याम का अगर राम के सामने, दोनों का आमने सामने बोले, वो एड्रेस भी नहीं मिलेगा। तो अंतर अंतर क्या है जीव और अजीव में, बता सकते हैं क्या? जितना आपको पता है। बताओ। जीव किसको बोलते हैं, अजीव किसको बोलते हैं? जीव जिसमें आत्मा होती है। जीव जिसमें आत्मा होती है, ओके। और अजीव? अजीव में तो आत्मा निकल जाती है। हाँ, अजीव जो शरीर है वो आप बोल रहे हैं अजीव है। और आत्मा है, तो आत्मा का गुण क्या है और शरीर का गुण क्या है? गुण से पता, जैसे आपने बोला दही और दूध, तो उसका गुण पता नहीं, ये खट्टा है और ये पतला है और जाड़ा है। ऐसे ही अपन वैसे कैसे उसको पहचान पाएंगे? जीव के लिए ये गुण होंगे और अजीव के लिए ये गुण होंगे। ये गुणों से अपन पहचान लेंगे ना, तो फिर कभी भी मिलेंगे तो पहचान में आ जाएंगे, ये है और ये है, नहीं तो पहचान पूरी नहीं होगी। सही बात है। आपने सही बोला। तो आत्मा की पहचान क्या है और शरीर की पहचान क्या है, या कोई भी अजीब पदार्थ हो, उसकी पहचान हमको होनी चाहिए। पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए आदमी में विवेक जागृत नहीं होता है, जबकि विवेक रोज बोल रहा है, बट फिर भी विवेक जागृत नहीं होता है। आप अगर बता सकते हैं तो बताइए कि जीव किसको बोलते हैं। जैसे आप आसपास में अभी देख रहे हैं, तो आपको अभी कौन हम्म। कौन जीव दिख रहे हैं, कितने जीव दिख रहे हैं बताइए? और अजीब कितने दिख रहे हैं? आसपास में अजीब कितने, अजीब पदार्थ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे अजीब पदार्थ? मुझे तो सब ये सोफा वगैरह ये सब अजीब है। बहुत बढ़िया, सोफा अजीब है। और जीव कहाँ है? हम्म। जीव जैसे सब ये बैठे हैं, बच्चे वगैरह बैठे हैं, ये सब जीव है। बहुत बढ़िया। तो कैसे, क्या अंतर पता चल, किससे आप अंतर देख के बोल पा रहे हो? कुछ तो आपके अंदर जीव चल में रहा है। जीव में हलन चलन होता है, अजीव में कोई जीव में हलन हलन चलन चलन नहीं होना, अजीव में नहीं होता है। जैसे अभी कार हो और वो हलन चलन करे तो वो जीव है। है। नहीं, वो अजीब है, उसको अपन चला रहे तो फिर इसका ये यही अंतर नहीं पता है, इसलिए वो बात तो सही बोला आपने कि कार अजीब है, बिल्कुल ठीक बोला है। तो हलन चलन तो उसका उत्तर नहीं हुआ ना। तो जीव किसको हैं। बोलते हैं? और कार में ऐसा क्या, अभी ये कार जो चल रही है वो अजीब है कि जीव है? ऐसे तो जीव ही हो गया वो। नहीं, जीव ही है ना। जीव तो है मगर चल रही है तो जीव हो गया ना। कैसे हो गया, उसको अपन चला रहे हाँ, देखो झगड़ा हो गया। झगड़ा कराने के लिए नहीं लाया मैं आपको, बराबर है। पर बात तो होनी चाहिए। सही बात सही तो सही कर बात सकते है। हैं हैं? देखो हमारे श्रीमती जी बोले, वो देख रहे हैं, देखो। जय अब जिनेन्द्र नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताना है, ऐसे डायरेक्ट बताने का नहीं, वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट। अब वो बता रहे हैं कुछ ऐसा बता रहे, मैंने कहा आप डायरेक्ट बता। बच्चा ना डायरेक्ट अगर पूंजी होप दो ना तो उसको पता नहीं चलता पैसे कहाँ से आते हैं। बिल्कुल सही डायरेक्ट बात है। कभी पूंजी नहीं होपणे, थोड़ा वहां गर्मी आवे न पच्चे पसीना आवे न 1 रुपया आवे ना, पच्चे उसको 1 रुपया हाथ से छूटता नहीं है। सच्ची हकीकत है साहब। ये हकीकत है ना। हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल हकीकत अरे है। एक दादाजी अपने बच्चे को रोज जितना पैदा हुआ तब से 1 रुपया बोलते थे, तू कुएं में डाल के आ। वो डाल के आके और डांस करते हुए आता था, डाल के आते डांस। ऐसे 13 साल का हो गया। कितना? अच्छा। 13 साल। रोज एक जाने का और एक सिक्का ले जाने का, डाल देने का कुएं में। 13 14 साल का हो गया। 14 साल का एक दिन पिताजी ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तू ही डाल दे, तू ही लेके आके डाल दे। हम्म। एकदम माथा चकरा गया कि 1 रुपया लाना कहाँ से। बराबर। हम्म। अब वो पिता दादाजी का पोता था, ऐसे तो वो भी मानने वाला, हार मानने वाला नहीं था। सही है। क्योंकि शांतिलाल जी का पोता भी ऐसा ही होगा, बराबर है। हाँ, ये अब ये हमारे हाथ। देखो अभी
अभी पोता आ नाश्ता गया। कर रहा है। हैं? आ गया हाँ, पोता। पोता ये आ रहा, गया। ये रहा। ओहो जे करो हो, बेटा, देखो ये भी जे तैयारी करो, कर रहा है। जे जय जे जे जिनेंद्र। कर दो बेटा। अरे वाह। देखो जे जे ओहो कर। हो, एकदम हमारी मियाँ भी ऐसी है पोती। तो पॉइंट ये था कि वो 1 रुपया उसने फिर दिमाग लगाया, अखबार बेचूं कि हमाली करूं कि क्या करूं। तो हमाली करने गया तो भाई कितने पैसे लोगे, बोले ऊपर जाएंगे तो 8 आना और नीचे डालेगा हम्म। तो 4 आना, ऐसे भाव ताव करके दिन भर में 4-5 जगह डाल डाल के 25-25 1 रुपया उसने इकट्ठा कर लिया। अच्छा। और 1 रुपया इकट्ठा करके आके दादाजी को बताया कि देखो दादाजी मैं रुपया लाया। तो दादा ने बोला हम्म। रुपये में डाल दे। बोले ये रुपये में नहीं हाँ। डाल सकता। ये मेरी कमाई है। कमाई क्या, वो गरम है, गरम जो आपने भाषा में क्या ना, डैश डैश गरम भेजा हो जदी, तो वो गरम में जाओ तो नहीं पड़ा। सही बात है। हाँ, तो वो गरम भी लगी आदमी नहीं नाक पोछावे। हम्म। तो एक कहने का मतलब ये भी धर्म की भी कमाई, इसलिए मैं प्रश्न बार बार पूछ रहा हूँ, थोड़ी गर्मी हो रही होगी आपको, बोला यार कैसा है, वो तो बता दो ना आप यार, नहीं नहीं बताऊं मैं। हाँ। खुद तो बताते तो खुद ही पूंजी कमाए में तो रोज पकेंगे कूड़ा में ना करे, पहली विवेक ना करे, विनय ना करे और नाक दे, ऐसा नहीं नाखड़ो। सही। आप बुरा मत मानना कभी कभी मैं ऐसा बोलूं, लेकिन नहीं नहीं, सही है। पर्पस ये है कि अपन एक साथ हो जाए 10 मिनट में। मैंने तो अभी अभी क्या लक्षण है आप बताओ। जीव का आपने बताया हलन चलन, हलन चलन तो रिजेक्ट हो गया, भाभी जी ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप दूसरा बताओ कुछ। शांतिलाल जी साहब, बापना साहब बोलो। हाँ सर। तो जीव अजीव की पहचान क्या है? 25 की किताब है। जीव में जो बोलता है। अच्छा, तो माइक बोलता है, रेडियो बोलता है, जीव भाई। है। यार पाचा फंसा दो आप यार। अब आप तो इतना जीव में टाइम तो से हाँ, विवेक होना चाहिए बोलने चलने में, सामने जो दिखता है वो जीव है। थोड़ा और थोड़ा परिष्कृत करो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। रेडियो बोलने में तो रेडियो बोलता है, गाने आते हैं, तो हाँ। वो जीव है क्या? नहीं, वो जीव तो नहीं है मगर बोलता तो है। बोलता तो बुलावा है। माने बोले थोड़ी। हाँ, हैं? माना अपन उसको अपन बुलाते हैं, उसमें सेल हाँ डालते हैं, इलेक्ट्रिक लगाते हैं। बराबर है, पर हाँ। तो जीव क्या है, वापस आते हैं थोड़ा। बोलने वाला रिजेक्ट हो गया, हलने चलने वाला रिजेक्ट हो गया, फिर जीव क्या है? बहुत गहराई की बात बता दी आपने तो। हाँ, अबे मैं गहराई पे थोड़ा सा ले जाता हूँ। जीव में एक चीज होती है जिसका नाम है सुख दुख का अनुभव। वो पत्थर अच्छा। प्लास्टिक लोहा नहीं कर सकता है। सुख दुख का अनुभव कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। हाँ। जीव की ये, जीव गुस्सा कर सकता है, जीव शांत हो सकता है, जीव आनंद में हो सकता है, जीव खुशी में हो सकता है, जीव आहा बोल सकता है। ऐसा पत्थर नहीं बोलता। पत्थर पे आप 1 किलो रखो तो भी नहीं बोलेगा, और 1000 किलो रखो तो भी नहीं बोलेगा, रह जगह से रहेगा। जीव का गुण है देखना जानना, जिसका सादी भाषा में सुख दुख का अनुभव करना। सुख दुख का जो अनुभव कर सकता है, जिसमें फीलिंग होता है, जिसमें फीलिंग महसूस होता है, उसका नाम है जीव। जिसको महसूस नहीं होता है वो अजीब। समझ में आ गया? बराबर बराबर। अभी बताओ, पत्थर को जीव, कार को महसूस होता है जीव अजीब? कार को महसूस, हल रही चल रही है, उसको महसूस होता है क्या? फीलिंग नहीं होता है होता। क्या सुख दुख का? नहीं होता। रेडियो, रेडियो को होता है क्या? नहीं होता। आपको होता कि नहीं होता है? अगर तो होता है। तो नहीं तो जब ये कोई, पशु पक्षी को अनुभव क्या होगा, अपन क्या देखेंगे उसको अनुभव हो रहा है। बिल्कुल उनको भी, पशु पक्षी को आप देखो कभी, पशु पक्षी को, एक गाय को बुलाओ तो फट से आ जाती है, गाय को ताड़ो तो जल्दी, कुत्ते को आप प्यार से रखो तो नहीं रखो तो पीछे पड़ जाता है। उनको हाँ, सुख सही दुख का बात है। अनुभव है, कौन रोटी दे रहा है कौन रोटी नहीं दे रहा है, उसको सब अनुभव है। आपका बच्चा रोटी देख रहा है तो लपक के आएगा, दूसरा आएगा तो भस भस करेगा। हम्म। हाँ कि ना? सही है। जिसके मालिक घर में रहता है तो कैसा उसके साथ बिहेव करता है, दूसरा आदमी आता है तो कैसे बिहेव करता है। हाँ तो हाँ हाँ। उसको अनुभव है ना कि मेरा मेरा घर वाला कौन है, दूसरा वाला कौन है। सही बात है। गाय भी घूम फिर के वापस उसके मालिक के पास ही जाती है। जो तेरा मेरा कर सकता है, जो सुख दुख कर सकता है, जो तेरा मेरा पत्थर नहीं कर सकता ना। तेरा मेरा मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, ये मेरा ये तेरा। राग द्वेष जो कर सकता है वो जीव है। जो राग द्वेष नहीं कर सकता है वो जीव है। राग द्वेष कौन कर सकता है? जीवी। जीव ही जीव ही करेगा। कर सकता है। हाँ, इसलिए जीव का ये गुण है। अब राग द्वेष अवगुण है कि गुण है वो अलग बात है, बट है। हाँ हाँ। राग द्वेष होता जीव में है। बराबर।
अब होता है कि राग द्वेष करना और बिना राग द्वेष करना, जिंदगी आपको कैसे जीनी है, दूसरा सवाल। आनंद में जीनी है या छाती कुटे में जीनी है? आनंद में जीनी सर। आनंद शब्द निकलता है, नंद का मतलब है, पूरा एक नंदी सूत्र है जिसमें पूरा ज्ञान बताया है कि आनंद का क्या मतलब है। नंद का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ज्ञान। और इंफॉर्मेशन का मतलब इन में जाकर के अपना फॉर्म को समझना, अपना फॉर्म कौन, जो इन का मतलब बाह्य का मतलब क्या, बॉडी। इन का मतलब क्या है, अंदर। अंदर कौन है, हमारी आत्मा है। जब ये आत्मा निकल जाती है तो ये हड्डी मांस मज्जा को जला दिया जाता है। ये भेद हमें समझ में आना चाहिए। और भेद में पहले, विनय का मतलब ये होता है कि पहले पूरा पूरा देखते हैं। अब कीचड़ है, कीचड़ में कोई आदमी, जो पानी है उसके अंदर, कीचड़ में आरओ वाटर भी है, वो अपन देख नहीं पाते हैं, आरओ वाला देख पाता है। ऐसे ही बराबर। हमारे इस शरीर में आत्मा है, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो, उसकी समस्या है, वो जीव जो है दिखता नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए वो दिखता नहीं है, इसलिए अपन मानते हैं कि है ही नहीं है। और शरीर को ही मैं अपना मान लेता हूँ कि शरीर ही मैं हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। और उस जितने आप शरीर से काम करवाओगे, चाहे भले आप सामयिक कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, वो सारे, ये सारे अधर्म है, ये धर्म नहीं अच्छा, है। ये कुछ भी सामायिक करना धर्म नहीं है। सामयिक करना बिल्कुल धर्म नहीं है। जो भी आप सामयिक कर रहे हो वो अधर्मी है। हाँ, शुद्ध क्या समय होती मतलब, नहीं है। अभी सुनिए, अभी उसका क्या मतलब है, उसको समझने से, बोलने से पहले आप समझो। आप ऐसा बोलो कि मैं प्लेटफॉर्म पे अगर घूम रहा हूँ 1 साल से, तो ट्रेन में बैठना नहीं है क्या? वो बिल्कुल नहीं है। फिर अच्छा। लेकिन तो प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं है क्या? उपयोग तो है, पर ट्रेन नहीं है वो। इसलिए अभी बराबर। आपको ट्रेन का एड्रेस हम देंगे। और अभी ट्रेन में जाते हैं हम, जाना चाहते हो आप? हम्म। ट्रेन में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। और अभी आपका, अभी आप पूछोगे मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो क्या है? वो धर्म नाव में, नाव है वो। नाव बैठ करके आदमी किनारे पे जा सकता है, बट नाव किनारा नहीं है। नाव छोड़नी पड़ती है तब किनारा आता है। आदमी, एक आदमी नाव से उतरता ही नहीं है, किनारे पे आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही आदमी प्लेटफॉर्म से ट्रेन में जंप ही नहीं मारता है तो ट्रेन आ जाएगी? नहीं आएगी। उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया भगवान ने धर्म ध्यान। अच्छा। और ट्रेन का नाम दिया शुक्ल ध्यान। अभी बराबर। तक आप हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही घूम रहे हो। अगर ये 1500 साल भी घूमते रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बराबर। ये जो बोलूंगा तो आपको लगेगा कि कौन सी क्लास में आ गया मैं। समझ में आ रहा है? आ रहा, आ रहा। आपको अभी हाया खानी कि नहीं खानी है, बताओ। हाँ, ये तो खानी है। बस हाया खानी है। अभी अपन हाया खाएंगे और फिर बाद में चर्चा करेंगे। आंखें बराबर। बंद करेंगे। अभी हम धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जा रहे हैं। अभी इतना भाभी जी खड़े तो उनको शायद आइडिया होगा। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आदमी ध्यान में नहीं होता है, लेकिन ध्यान का विवेक नहीं है उनको कि कौन सा ध्यान कौन सा है। ये विवेक अभी आपको जागृत होगा। आर्ध ध्यान भी ध्यान होता है, रौद्र ध्यान भी ध्यान होता है, धर्म ध्यान भी ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान भी ध्यान होता है। बट इनका अंतर नहीं पता है। अंतर पता होने का मतलब उसको विवेक नहीं है। आज भी सही। आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का विवेक नहीं है, जबकि आप रोज बोल रहे हो कि मैं विवेक में हूं। आपको कोई हम्म। विवेक नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? मैं चोट कर रहा हूं ताकि आप वो ट्रेन में बैठ जाओ, उसके लिए। उसको भगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको लाने के लिए बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? सही बात है। अभी आपको बोलो कि शुक्ल ध्यान का मुझे कोई विवेक नहीं है, बोल सकते हो आप? या विवेक है तो बता दो। नहीं है, विवेक नहीं है। नहीं है ना विवेक? हाँ, एक नहीं। विवेक जरूर है जिसका नाम है धर्म ध्यान। जो भी आप हम्म। करते हो, अभी आप प्रतिक्रमण सामायिक जो भी करते हो, वो सारा धर्म ध्यान है। वो धर्म शुक्ल ध्यान। ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान में तो आनंद 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 ही होता है उसका। आपको अभी, आपने क्रोसिन 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 ऐसा बहुत गोली पड़ी है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है, और डॉक्टर साहब का नाम लगा के उस प्रेशर को ताक में रख के आप अगरबत्ती कर रहे हो कि हे क्रोसिन मेरा बुखार उतार देना, हे क्रोसिन मेरा बुखार उतार देना, हे क्रोसिन मेरा बुखार उतार देना, हे क्रोसिन। ऐसा आप 15 साल से कर रहे हो। मेरा बोलना उतना है कि क्रोसिन को आप मुंह में डाल दो और पानी की घूंट ले लो, बस। वो अभी अपन करने वाले हैं। तभी आपका वो बुखार जाएगा, बाकी बुखार नहीं जाएगा। तभी आपका बराबर। जन्म मरण खत्म होगा, बाकी नहीं होगा। तभी आप भगवान महावीर जैसी साधना कर पाओगे, बाकी नहीं होगी। समझ में आ रहा है?
आप यार बोलो मैं रोज क्रोसिन बोल रहा हूँ तो भी ये कुछ समझ ही नहीं रहे यार, मैं तो धर्म ध्यान कर रहा हूँ, ये धर्म ध्यान कुछ है ही नहीं है। मतलब ये धर्म नहीं है, धर्म का ये ध्यान है, बट धर्म नहीं। अच्छा। धर्म का एक ही मतलब होता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। केवल ज्ञान ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। नवकार मंत्र का जाप करना भी अधर्म है, लोगस का पाठ करना भी अधर्म है। लेकिन ये सीढ़ी है, सीढ़ी से पांव दे के अंदर घुस जाओगे, सीढ़ी जरूरी है। इसलिए बोला पर सीढ़ी धर्म है तो हटा दिएगा, बोला आप चढ़ो। तो चढ़ने के लिए तो सीढ़ी चाहिए ना भाई। लेकिन बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल। छत नहीं है, आप सीढ़ी को छत मान बैठे हो, वो लफड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सीढ़ी सीढ़ी है और छत छत है। नाव नाव है और किनारा किनारा है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है और ट्रेन ट्रेन है। इन दोनों का अंतर आपको अभी शायद पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। लाखों लोग घूम रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे हमारा पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन में बैठ नहीं पाते। ट्रेन में नहीं बैठ पा रहे, बिल्कुल सही। आंखें बंद करेंगे और ट्रेन में अपन जाएंगे, जिसका नाम है शुक्ल ध्यान। उसने भगवान ने विधि दी है, वो विधि आप सुनिएगा, आंखें बंद करिएगा, जो मैं बोलता हूँ वो इंस्ट्रक्शन पूरा करिएगा, तब आप सीधी शुद्ध समायिक में उतरेंगे। अभी तक की जो समायिक थी वो शुभ समायिक थी। शुभ समायिक और शुद्ध समायिक में बहुत फर्क है। शुद्ध समायिक और शुभ समायिक उतना ही फर्क है जो प्लेटफॉर्म में और ट्रेन में फर्क है। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद।